हेलो स्टूडेंट्स, आज के जीके क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट जीके जो हम लोग के एग्जाम में आने वाले हैं विद क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप लोग क्या क्या टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक से एग्जाम के लिए। हमारे एग्जाम में जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, जैसे आपका इंपॉर्टेंट डेज, गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ पॉलिसीज, इंपॉर्टेंट जीके, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में हमारा रहेंगे, तो टोटल एक एग्जाम का सैंपल पेपर्स टाइप का लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देख सकते हैं, एक नज़र देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है हमारा। सभी क्लास आप लोग बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। तो देखिए काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कॉमन लगे एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी को। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कुम्हारिया, अ प्रोपोज्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट इज रिलेटेड टू व्हिच स्टेट। कुम्हारिया न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? कुम्हारिया न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? आंसर है इसका हरियाणा। हरियाणा राज्य में स्थित है कुम्हारिया पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नल्लामाला हिल्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। नल्लामाला हिल्स किस राज्य में स्थित है? आंसर आंध्र प्रदेश। नल्लामाला हिल्स आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चिली। चिली का कैपिटल क्या है? चिली की राजधानी क्या है? देखिए हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट कर दे रहे हैं। आप लोग क्लास अच्छे से कीजिए। तो देखिए चिली का कैपिटल है सैंटियागो। ऑप्शन नंबर डी आंसर। चिली का कैपिटल है सैंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉकरेक नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट। नॉकरेक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर मेघालय। नॉकरेक नेशनल पार्क मेघालय में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो हम ये क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे 2-3 दिन बाद। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए, और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर देंगे और कमेंट सेक्शन पे पिन कर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, संजीव स्टैलिन इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट्स। संजीव स्टैलिन किस खेल के साथ युक्त है? आंसर देखिए एबीसीडी में से कौन सा होगा। तो आंसर है फुटबॉल। संजीव स्टैलिन एक फुटबॉल की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क इज ए 40 मेगावाट फोटोवोल्टाइक पावर स्टेशन इन। धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क किस राज्य में स्थित है, जो कि एक 40 मेगावाट का फोटोवोल्टाइक पावर स्टेशन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। तो धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से एग्जाम में आएंगे, इसमें हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, बैंकिंग नॉलेज, इकोनॉमिक्स, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है। तो एक आप लोग को अंदाजा लग जाएगा जो किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस इन स्विफ्ट कोड। स्विफ्ट कोड में एस का मीनिंग क्या है? एबीसीडी 5 ऑप्शन में देख लीजिए। तो इसका आंसर है सोसाइटी। तो देखिए स्विफ्ट का फुल फॉर्म होता है
सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फिनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, तो उसमें एस का मीनिंग हो रहा सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक अर्थशास्त्र रिटेन बाय कौटिल्य इज रिलेटेड टू विच टॉपिक। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, ठीक है। अर्थशास्त्र का राइटर कौन है, चाणक्य या कौटिल्य, दोनों उन्हीं का नाम है। तो वो किस टॉपिक से रिलेटेड है मेनली, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मनी, किंगडम या पॉलिटिक्स। तो देखिए अर्थशास्त्र नाम सुन के इसका मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं जिनका ऑलरेडी पढ़ा हुआ नहीं है। अर्थशास्त्र नाम सुन के क्लिक करते हैं इकोनॉमिक्स पे, लेकिन वो इकोनॉमिक्स नहीं होगा। अर्थशास्त्र जो है वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, मैक्सिमम पॉलिटिक्स के बारे में उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पोएम कॉल्ड गोल्डन थ्रेशोल्ड। गोल्डन थ्रेशोल्ड, देखिए थ्रेशोल्ड का स्पेलिंग जरा सा यहाँ पर गलत आ गया था पेपर में, यहाँ पर एक ई नहीं होगा, ये ई नहीं होगा। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड के लेखक कौन है, ए बी सी डी ई में से कौन सा ऑप्शन होगा बताइए। तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू, ठीक है। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड किसने लिखा है, आंसर है सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर एनपीसीआई वाज इनकॉर्पोरेटेड। एनपीसीआई को किस साल इनकॉर्पोरेट किया गया था, एनपीसीआई को किस साल इनकॉर्पोरेट किया गया था। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिनको नहीं पता है वो लिख लीजिए। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जुलाई 2012 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, ठीक है, जुलाई 2012। देखिए फुल फॉर्म लिखा हुआ है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड इन इंडिया बाई। ट्रेजरी बिल्स को इंडिया में किसके द्वारा इशू किया जाता है, आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेबी या फिर नाबार्ड। चलिए आंसर दिखाते हैं आप लोग को। ट्रेजरी बिल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा ट्रेजरी बिल्स इशू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीए स्टैंड्स फॉर। बैंकिंग में आईबीए का फुल फॉर्म क्या है, आंसर है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। देखिए ऑप्शन सब करीब करीब है, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। ये इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, देखिए यहाँ पे इंडियन बैंक्स एलोकेशन लिखा हुआ है, तो ऑप्शन पूरा पढ़ के ही आंसर मारिएगा, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग रेट्स इज नॉट द पॉलिसी रेट ऑफ आरबीआई। ये चारों में से कौन सा आरबीआई का पॉलिसी रेट नहीं है, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या फिर कैश रिजर्व रेशियो। खुद से कोशिश कीजिए पढ़ने का। तो देखिए इसका आंसर है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो है वो आरबीआई का पॉलिसी रेट नहीं है। बाकी जो आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये चारों आरबीआई का रेट पॉलिसी रेट है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, पॉलिसी रेट क्या है तो ये चारों आंसर होगा, और कौन सा नहीं है तो ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरटी स्टैंड फॉर। डीआरटी का फुल फॉर्म है डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स, डीआरटी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंकिंग ombudsman इज ए सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाई। बैंकिंग ombudsman किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। बैंकिंग ombudsman रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ अकाउंट अलाउज अ पर्सन टू डिपॉजिट ए फिक्स डिपॉजिट एवरी मंथ फॉर ए फिक्स पीरियड। तो इसमें से ये चारों में से किस टाइप का, ये पांचों में से किस टाइप का अकाउंट आपको अलाउ करता है एक फिक्स्ड अमाउंट को डिपॉजिट करना एवरी मंथ। देखिए यहां पर दिया है एवरी मंथ। आप ये अकाउंट अगर खोल लीजिएगा तो एवरी मंथ आपके अकाउंट से कुछ मनी कट के ये अकाउंट में चला जाएगा और वो फिक्स्ड हो जाएगा। उसका आंसर है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट जो है उसमें एक ही बार में आप साल के स्टार्टिंग में धर लीजिए कोई भी एक अमाउंट, मान लीजिए 50,000 वो देते हैं, वो आपका फिक्स्ड हो जाता है। अगर आप 5 साल के लिए रखते हैं तो पांचों साल आपको वो इंटरेस्ट देता रहेगा। क्लियर, वो फिक्स अमाउंट के ऊपर। और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो है जो ये क्वेश्चन का आंसर है, तो रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में से मान लीजिए आप 5 साल के लिए खाता खोलते हैं, आपके ये सेविंग्स बैंक अकाउंट है, इसमें से हर महीना पैसा कट के आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा होगा। अगर आप 1000 में खाता खोलाइएगा तो 1000 जमा होगा, 2000 का खोलाइएगा तो 2000 जमा होगा। तो आपके सेविंग्स अकाउंट से कट के वो रिकरिंग डिपॉजिट में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख, उर्जित पटेल, ऑसबोर्न स्मिथ, देवदत्त चांद या फिर संजय मल्होत्रा। तो इसका आंसर है संजय मल्होत्रा। आंसर संजय मल्होत्रा। ठीक है, ये आप लोग को पढ़ाया हुआ है, एक बार रिवीजन हो गया कि इतना सारा नाम पढ़ाया गया था, उसमें आपको इतना सारा नाम में कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ। अगर जिनको कंफ्यूजन नहीं हुआ, जो एक बार में आंसर ढूंढ लिए हैं, तो समझ लीजिए उनका माइंड शार्प है। और जो एक बार में आंसर नहीं ढूंढ पाए, ये सब आंसर में कंफ्यूजन हो रहा था, तो आप लोग को और गहराई से पढ़ना पड़ेगा और ध्यान देकर पढ़ना होगा। ठीक है, क्योंकि 4 5 6 नाम है, अगर वो नाम एक ही ऑप्शन में आपको दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी रीजनल ऑफिस ऑफ आरबीआई। आरबीआई के कितने रीजनल ऑफिस हैं हमारे इंडिया में? टोटल 33 ब्रांचेस हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट सिस्टम डज द आरबीआई यूज फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए आरबीआई कौन सा टूल यूज करता है, कौन सा सिस्टम यूज करता है? तो आंसर होगा स्विफ्ट। ये स्विफ्ट जो यूज होता है वो क्रॉस बॉर्डर, मतलब एक देश से दूसरे देश में पेमेंट करने के लिए, आउट ऑफ कंट्री पेमेंट के लिए स्विफ्ट कोड हमारा यूज होता है। ठीक है, स्विफ्ट का फुल फॉर्म आप लोग को पहले ही पढ़ा दिए हैं, पिछला वीडियो में भी है। और एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, ये सब जो है वो देश के अंदर पेमेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट, रियल जीडीपी एस्टिमेटेड -% इन फाइनेंशियल ईयर 2025 क्लोज टू इट्स डेसिमल एवरेज। रियल जीडीपी कितना इशू किया गया है अप्रॉक्स? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रिवीजन क्वेश्चन लाए हैं, देखिए कितना स्टूडेंट को याद है। इसका आंसर है 6.4%। ठीक है, तो रियल जीडीपी कितना है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए एस्टिमेट किया गया है? 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन बचा है हम लोग का। एग्रीकल्चरल एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट %% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। ये एग्रीकल्चरल सेक्टर होगा, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर कितना % ग्रो होने का चांस है फाइनेंशियल 2025 में? आंसर है 3.8%। ठीक है, 3.8% का ग्रो होने वाला है, एक्सपेक्टेशन लगाया गया है। तो 3.8% का ग्रो एक्सपेक्टेशन लगाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया मिशन केम इनटू इफेक्ट ऑन। डिजिटल इंडिया मिशन कितने साल में लागू हुआ था? डिजिटल इंडिया मिशन कितने साल में आया था? तो आंसर है 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत योजना वाज लॉन्च्ड ऑन। आयुष्मान भारत योजना कब लॉन्च किया गया था?
कितने साल में? ये भी एक रिपीट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, आप लोग को याद रह रहा है कि नहीं। रिवीजन 2018, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना 2018 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून Chandrayaan-1 was launched from। मिशन टू द मून Chandrayaan-1 कहां से लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है श्रीहरिकोटा, ठीक है। आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ विच पॉलिसी किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? इसका आंसर है आयरलैंड। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन से देश का कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? इसको याद करने के लिए देखिए एक इजी शॉर्टकट बताते हैं। देखिए यहां पर डायरेक्टिव में IRE है, आयर, ठीक है। और आयरलैंड में भी देखिए IRE है एक। तो इजीली याद कर लीजिएगा, देखिए ये ऑप्शन याद रहेगा। अगर आपको USA, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, रशिया, ये सब ऑप्शन भी देता है। बहुत सारा प्रिंसिपल्स, बहुत सारा पॉलिसी, बहुत सारा कंट्री से लिया गया है। हम लोग को कंफ्यूज होता है कभी कभी जो कहां से कौन सा लिया गया है। तो देखिए ये वाला याद रहेगा, इसमें भी IRE है और इसमें भी IRE वर्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एजेड टू 6 to 14? कौन सा आर्टिकल 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन को इंश्योर करता है? ठीक है, बाध्यतामूलक 6 से 14 साल का स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा, आपको एजुकेशन देना पड़ेगा। आंसर है आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ बड़ौदा सन इन बैंक ऑफ बड़ौदा लोगो। बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगो में कौन सा कलर रहता है? रेड, वर्मिलियन, येलो एंड ब्लू, ग्रीन या पिंक? आंसर है वर्मिलियन कलर, ठीक है। वर्मिलियन कलर किस टाइप का होता है? सिंदूरी कलर जिसको बोलते हैं हम लोग। तो और देखिए, और बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगो में देखिए बी इस टाइप का आपको बना हुआ रहेगा, इस टाइप का ऐसे लोगो रहता है हम लोग का बैंक ऑफ बड़ौदा का। तो रेज ऑफ द राइजिंग सन, ठीक है, उसमें देखिए रे टाइप का रहता है, तो रेज ऑफ राइजिंग सन। चलिए यहां तक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं काफी अच्छा वीडियो लेके, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। हमारे क्लास में आपको सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोज ही मिलेंगे, बेकार के क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे आप लोग को, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे इंग्लिश या मैथमेटिक्स का। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो।